हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष अरोड़ा और एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपर टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं आसिफ। आसिफ हैज स्कोर्ड 99.16 परसेंटाइल in UGC NET 2022. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much, sir. So आसिफ, हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आपके बारे में जानकर। तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ ग्रेजुएशन करी, किस सब्जेक्ट में करी, पोस्ट ग्रेड कहाँ से करी, क्यों डिसाइड किया कि एग्जाम देना है? Definitely, sir. Sir, as you know, I'm Asif and I belong to Deoband, Saharanpur. That's a district in Uttar Pradesh. So, coming to my schooling, I did my schooling from CBSE school, and Achha. after that, I planned to go to JEE mains and exams. अच्छा But I, for certain reasons, I couldn't clear that exam. अच्छा After that, I completed my graduation from University of Delhi from correspondence, and Okay. it was from political science itself. ओके And while doing my graduation in the last year, I came to realize that I should move to teaching profession, and then Okay. I moved into that. After that, मैंने सर उसके बाद like देखा कि प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, अच्छा तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि दिस इज द एग्जाम आई कुड क्लियर। एक तो सर रहता है कि बीएड करें हम और दूसरा वो स्कूल टीचिंग जाएं, सो दिस आई फाइंड अ बिट इजियर ओके कि यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पॉलिटिकल साइंस से ही की है, अच्छा और थर्ड सेमेस्टर में मैंने सर अटेम्प्ट दिया था, लाइक इट वाज नॉट अ सीरियस अटेम्प्ट कि अच्छा। लाइक देखने के लिए, बट हाँ मेरा पेपर वन, इसमें पेपर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर वन मेरा अच्छा था। अच्छा तो एट दैट टाइम आई क्लियर्ड नेट, हाँ। मेरा जेआरएफ सर 4 मार्क्स से रह गया था। अच्छा। दैट टाइम आई केम टू रियलाइज लाइक थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हाँ हाँ तो हो जाता सर वो मेरा। तो उसके बाद अब मेरा 4th सेमेस्टर हुआ इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का, मास्टर्स कंप्लीट हुई है और साथ साथ आई cleared the JRF with 99.16 percentile. परफेक्ट टाइमिंग। तो आसिफ, जैसे आपने बोला कि आपने थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि आपको यू वांट टू टीच, आई थिंक टीचिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। Yes, sir. तो बट क्या आप और भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे इसके साथ, और या फिर फोकस सारा यहीं पे था? सर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा एसएससी में भी 3 tiers होते हैं, तो उसमें सेकंड तक तो पहुंच जाता है बंदा, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट कि मुझसे लाइक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में इन्वॉल्व था थोड़ा सा। तो वहाँ पे मैंने एसएससी का प्लान ड्रॉप आउट किया। अच्छा तो जब मैं ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट डन होने वाली थी, तो सर मेरा एक फ्रेंड है, आमिर सुहेल नाम है उनका, तो वो टीचिंग कर रहे थे। ही सजेस्टेड मी कि यू शुड कम इन दिस फील्ड, बहुत सही है, लाइक इट डजंट फील लाइक यू आर डूइंग द जॉब। ठीक, तो सर मैंने भी इंटरव्यू दिया और आई गॉट सिलेक्टेड इन द स्कूल। और फिर मैंने जब टीचिंग किया तो लगता ही नहीं था कि हम कुछ जॉब भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुना था कि लाइक जॉब वो करो जिसमें आपको पता ही ना लगे। और सर फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, और टीचिंग में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए इस टीचिंग के साथ कि लाइक एक लर्निंग जो होती है ना सर, वो फिर और मन करने लगा, और ज़्यादा पढ़ो, क्रेविंग होने लगी कि लाइक और ज़्यादा हम देखें चीज़ों को। तो साथ साथ हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रिपरेशन करते रहे, तो एक तो एग्जाम बार बार डिले ऐसे हो रहा था। हाँ। तो हम उस टाइम पे लाइक पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का जो सिलेबस होता है वो हमारा इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं था सर। अच्छा तो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो पेपर 1 भी एक न्यू थिंग थी हमारे लिए कि पेपर 1 ऐसा क्या है। तो पेपर 1 में लाइक डीआई होता है, तो एसएससी की वजह से मैथ्स हमारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन थी। अच्छा और उसके बाद जो 5 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं सर, वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। और कॉम्प्रीहेंशन में मैंने 3-4 लाइक मॉक्स दिए थे, तो मुझे पता चल गया था कि लाइक मैं कर लूंगा। 15 क्वेश्चंस में मैं मुझे लग गया था कि 15 क्वेश्चंस तो मेरे हो रखे। अच्छा उसके बाद सर फिर पेपर 1 की मेहनत की, पेपर 2 पे इतना फोकस नहीं किया। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में पेपर 2 पे अच्छा फोकस करते, लाइक 10 यूनिट्स होती हैं, 10 में से 4 यूनिट ठीक ठाक थी मतलब। अच्छा, और उस कौन सी थी वो, कौन सी यूनिट स्ट्रांग था? 4 यूनिट सर मेरी स्ट्रांग, एक तो पॉलिटी स्ट्रांग थी, हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट, और थोड़ा बहुत मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। अच्छा, ये बिल्कुल इजी यूनिट्स होती हैं। और सर जो पॉलिटी यूनिट है वो तो लाइक लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी हुई थी मैंने। अच्छा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा, उसमें से सिलेक्टेड 15 टॉपिक अराउंड है जो आपको उससे करने होते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड का फर्स्ट टाइम में हो गया था सर। अच्छा, तो मुझे भी थोड़ा सा और हुआ कि लाइक मुझे भी करना चाहिए। हाँ। तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ, तो उस टाइम आप और आपका फ्रेंड साथ में प्रिपेयर कर रहे साथ में प्रिपरेशन करते हैं सर। हम बचपन से साथ हैं। अच्छा, तो हम लाइक उसने मेरी हेल्प की, लाइक सोर्सेज वगैरह कलेक्ट और ये सब। तो थोड़ा सा कि ये था कि बस जो चीज़ लैग हो रही थी उस टाइम पे रिवीजन था सर। कंटेंट बहुत सारा पढ़ लेते थे, तो बट जो डिमांड है ना क्वेश्चन पेपर की,
पेपर 2 में केवल और केवल आपको क्या चाहिए, हाउ मच यू रिटेन। हाँ इसमें ये नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा, क्योंकि हमारा 40 to 50% जो पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का वो फैक्चुअल होता है। लाइक अच्छा। सीधा बुक्स के नेम पूछ लिए, ये हाँ। कंसेप्ट किसने दिया, इन बुक को अरेंज करो। तो सर उस टाइम तो मुझे लगता याद है या नहीं है? हाँ, बुक्स को मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं यार बुक्स को अरेंज कहाँ, मतलब इतनी सारी बुक्स कैसे अरेंज करूँगा। हाँ, तो हाँ, मैंने उस टाइम पे सीरियसली नहीं लिया मैंने। बट आज के टाइम पे इतना है कि ये भी पता है कि कौन कौन सी बुक्स को अरेंज करना आ सकता है। अब जब अच्छा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना सर, और सिलेबस देखा, तो अब मैं अपने मतलब लाइक मेरा भाई है और कोई मुझसे पूछता है तो मुझे इतना है कि इस फील्ड में से आपके जो है बुक अरेंज करने के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो आएंगे कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे। अब मुझे मतलब इतनी मतलब इसकी नॉलेज हो गई है एग्जाम की, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको कैसे प्रिपेयर करना है सर। अभी इन क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे। आई नो हमारी ऑडियंस अब इसी के आंसर की वेट कर रही है। आपने बोला मैंने अपने भाई को बताया है, हमारी ऑडियंस को भी जानना है। लेकिन एक स्टेप अगर मैं पीछे लूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये देख के कि सिलेबस इतना वास्ट है, जैसे आपने बोला आपके साथ फर्स्ट टाइम में हुआ कि है ना, ये देख के स्टार्ट ही नहीं करते कि भाई 20 यूनिट हैं कैसे होंगे। जी जी। तो स्टार्ट, व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट? सर द राइट वे टू स्टार्ट इज फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द मॉक टेस्ट। अच्छा। सॉरी दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बुक्स आती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के हमें समझ आ जाता है कि क्वेश्चंस की डिमांड कैसे है, अच्छा, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कहते हैं कि लाइक हमें मतलब इतना कोई सीरियसली नहीं लेता, और ये एग्जाम ऐसा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं सर। अच्छा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो 4 के 4 ऑप्शंस हमें अच्छे से समझने हैं कि लाइक वो जो 4 राइटर्स हैं, लाइक किसी का कंसेप्ट पूछ लिया, 4 राइटर्स उसमें ऑप्शन है, तो हमने एक राइटर जो उसका करेक्ट आंसर था वो तो देख लिया, बाकी जो 3 है उनके कंसेप्ट भी हमें करके जाने हैं। अच्छा, ये चीज है सर, नेक्स्ट टाइम वही चीज रिपीट होती है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट नहीं होते हैं, बट तो घुमा के आ जाता है कांसेप्ट। हाँ, उसी टाइप के आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आपको 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने चाहिए, उसके बाद आपको सिलेबस देखना चाहिए। अच्छा। तो फिर सर जब आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि लाइक उसमें कौन सी चीज पहले स्टार्ट करनी है हमें, कौन सी चीज बाद में स्टार्ट करनी है, किसको कैसे हम अटेम्प्ट। तो अभी बताओ कौन क्या पहले स्टार्ट। तो सर पहले हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ जी। जो पॉलिटिकल साइंस है, पहले जब सर मैं पेपर दे रहा था तो मुझे ये नहीं पता था इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। अच्छा। सबसे पहले अगर आपको 10 की 10 यूनिट्स के नेम अच्छे से याद है, हाँ। तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो। अच्छा। क्योंकि 10 यूनिट्स विद सीक्वेंस आपको किसी को नहीं याद होता। हाँ। तो सर इसमें सबसे इजी जो रहता है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो मतलब ऐसा है आप मार्क्स नहीं दे सकते वहाँ पे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आप लेक्चर्स वगैरह किसी के भी, मैं आपको भी एक चैनल वगैरह वो भी बता देता हूँ मैं कौन कौन से मैंने प्रिपेयर किए थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये 4 यूनिट में से 3 यूनिट हमारी ऐसी हैं सर। आइडियोलॉजीज हो गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें कहीं ना कहीं अप्रोचेज वगैरह जो यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। अच्छा। और 2 यूनिट बहुत ईजी हैं जिसमें हमारे थिंकर्स हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ गया, उसमें जितनी भी बुक्स को अरेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना सर, मैंने एक ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया है, बुक्स को अरेंज करने वाले क्वेश्चन हमारे इन्हीं इंडियन थिंकर से आते हैं, लाइक बी आर अम्बेडकर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, बी आर अम्बेडकर की बुक्स को अरेंज करो आप। अच्छा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट से भी आ जाते हैं। अच्छा। लाइक हमारे रूशो, लॉक और ये हमारे मैकियावेली, हॉब्स, ये थिंकर्स हैं, उनके सेम से कंसेप्ट्स हैं। तो इसमें आप बिल्कुल स्ट्रांग होके जाना है, तो यहाँ पे आप मार्क्स नहीं लूज कर सकते। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आती है सर, उसके लिए आप हो सकता है तो मैंने सर एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा बुक है, तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी। बट अगर आप देखेंगे ना पेपर की डिमांड कुछ और है, पेपर इतना ज्यादा डीपली कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है, पेपर पूछ रहा है ये वाला कंसेप्ट किसने दिया, ये वाला कंसेप्ट किसने दिया। और फिर हमारी यूनिट होती है जैसे आईआर, 5th यूनिट हमारी आईआर होती है। आईआर क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके सर इंटरनेशनल रिलेशंस से सर एक चैनल है एजुसीकर। ओके। उसके सर अच्छे नोट्स लगे मुझे, वहाँ से मैंने वीडियोस भी फॉलो की। और फॉरेन पॉलिसी में मतलब एक कंटेंट है ना, तो आपको स्टिक कर जाना। मैंने इधर से भी देख लिया, इधर से भी देख लिया, आपको बिलीव होना चाहिए दिस इज द कंटेंट। एक ही कंटेंट स्टिक करना है, प्लस उसके मल्टीपल रिविजन्स करना है। इस बार सर मैंने क्या किया, वही कंटेंट रहा, मैंने हर चीज़ को 5 से 6 बार रिवाइज किया। और कोई कंसेप्ट ऐसा भी था 10-10 बार रिवाइज करके ना पूरी यूनिट मेरी 10 मिनट में इधर कर देता था मैं सर, कि पूरी यूनिट इतनी बार रिवाइज कर लिया, पेज ऐसे करके ये यूनिट इधर हो गया। क्या वो पूरा याद हो गया कहाँ पे क्या लिखा है? कि 10 पेजेस भी पता है कि और जल्दी से रिवीजन के लिए ऐसे कर देता था। अच्छा। आईआर और फॉरेन पॉलिसी
ये 2 चैनल है, एक तो एजुसीकर बताया मैंने और हाँ एक जी। सार सक्सेस करके चैनल है। ओके। तो उसके इतने सब्सक्राइबर्स आपको भी नहीं दिखेंगे, बट कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा personally। अच्छा। ठीक। और बाकी सर फिर पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी जो हमारी 7th यूनिट है ना, उसमें आप लक्ष्मीकांत कहते हैं कि भाई पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ो, इतनी हाँ, मोटी बुक है, बच्चा वैसे डर जाता है भाई लक्ष्मीकांत पढ़ना है। नहीं बट लक्ष्मीकांत तो सब रेकमेंड करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। राइट राइट। और सर और भी बहुत सारी बुक्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अलग बुक रिकमेंड कर देते हैं, हमने जेआरएफ के, तो ये वाली बुक पढ़ो, ये वाली। सर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, हाँ। केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है और सारा नोट से हो जाता है। अच्छा। सर लक्ष्मीकांत में वो भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे। सो नोट्स का सोर्स कहाँ से है? सर नोट्स का सोर्स मैंने बहुत सारे तो अपने भी प्रिपेयर किए हैं। अच्छा। जो मुझे समझ आ गया था क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने नोट्स बनाए। हाँ बट जी। यही जो मैंने आपको चैनल के नेम्स बताए हैं, अच्छा इन्हीं से ही मैं अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेता था। अच्छा। टोटली रिलाई किया मैंने इन पे। गॉट इट। और सर लक्ष्मीकांत से अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये 5 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर ये 5 टॉपिक आपने कर लिए ना तो सर्टेनली कोई बहुत कम ही क्वेश्चन है जो इन टॉपिक्स के अलावा कहीं से बाहर आते हैं सर। उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके। जहाँ पे भी सर आपको मिल गया ना प्रेसिडेंट का नेम, हाँ कि भाई ये Note जो कर है लो। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, हाँ। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, उनका टेन्योर, और ये सब मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि हाँ। लाइक इधर आ जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, ये सब कितने टेन्योर होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो मेरा एक लाइन टू लाइन एक पेज पे सारे के सारे रिवाइज हो जाता था। अच्छा। तो ये किया हुआ था मैंने। ओके और उसके बाद सर 8th यूनिट आती है हमारी पॉलिटिकल प्रोसेसेस की। ओके। पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऐसा है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में बच्चे सबसे ज़्यादा से छोड़ देते हैं कि अच्छा। पॉलिटिकल प्रोसेसेस नहीं करेंगे और बाद के लिए छोड़ देते हैं, बट इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। और ये अच्छा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर। पॉलिटिकल प्रोसेस से मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस की यही 2 चैनल्स को बार बार इनको रिपीट नहीं कर रहे हैं सर, ये एजुसीकर और सार सक्सेस, इनके बहुत सही कंटेंट है। अगर इसको आप जुडिशियसली फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। दोनों यूनिट में काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस ऐसे देखे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम सर पता है कहाँ होती है? इतने सारे नेम्स, इतने सारे राइटर्स, इतने सारे बुक्स, ये बच्चा देख के कहेगा कि यार इसका कंटेंट बढ़िया नहीं है, अब कैसे करें? हाँ। तो सर बट करना क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने पहले अटेम्प्ट में मिस्टेक की थी, मैंने राइटर देख के, क्योंकि मैं भी था सर, मैं इतना ज़्यादा रटने में और इसमें चीज़ें बिलीव नहीं करता, बट जो हमारे एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करना है। 40 to 50% हमारा क्वेश्चन पेपर फैक्चुअली रहता है। तो सर मैंने उसको बार बार रिवाइज किया। मेरा भाई था, वो भी प्रिपरेशन अभी करेगा, उसका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, उसको बोल देता था जहाँ से मर्जी आप क्वेश्चन पुट अप करो। अच्छा। तो मुझसे जितना डिफिकल्ट हो सकता था सारा मैं उसके थ्रू मेरा रिवीजन ऐसे होता था। अच्छा। 2 यूनिट्स रह गई हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 9 तो एक आप आनी चाहिए अगर आपको जेआरएफ चाहिए। तो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर मैंने 7-8 बार, मेरे नोट्स थे कुछ कॉम्पैक्ट से नोट्स, वही मैंने अपने खुद प्रिपेयर किए थे, 7-8 रिवीजन उसका। वो लास्ट होता है गवर्नेंस भी एक उस यूनिट में से आता है सर, जिसको बच्चे सोचते हैं कि लाइक गवर्नेंस को हमें एज इट छोड़ देना चाहिए, अभी बाद में देखेंगे। ये वो गवर्नेंस और पॉलिटी बहुत सारे कंसेप्ट्स ओवरलैप करते हैं। अच्छा। इसमें अगर क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ ना, जो सर मैंने एनालाइज किया है उसको प्रीवियस ईयर पेपर से, कि गवर्नमेंट की स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन था कौन सी ईयर में हुआ है। अच्छा। जनधन योजना बताओ, तो गवर्नमेंट की 8 से 10 या 12 स्कीम्स हैं, उसकी आपको डेट डेफिनेटली पता होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के एग्जाम को एंटर कर रहे हैं। बाकी सर अगर इतना सब कुछ आप और अच्छे से रिवीजन, सर मेरा 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर मेरा और भी काम था, मैं जॉब भी करता था। अच्छा जी। तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, वो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, तो मुझे 3 से 4 घंटे ही मिल पाते थे, बट 3 से 4 घंटे में ऑनेस्टली इसको डेडिकेट करता था पेपर को। गवर्नेंस में मैंने बता दिया स्कीम्स, प्लस कहीं से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एट लास्ट जो चीज़ है वो बोलेंगे कि हार्ड वर्क, और ये सब सर सबको पता है हार्ड वर्क करना, बट इस पेपर में हार्ड वर्क कैसा चाहिए हमें? रिवीजन। जैसे हम बच्चे रिटेंशन बढ़ानी है सर, रिटेंशन, जैसे 8th क्लास में हम याद करके जाते थे, तो वही इसमें मैं ट्रिक्स बना देता था, कुछ भी नेम, लाइक JS मिल की बुक्स का नेम है, जैसे उसकी बुक्स 5 बुक्स है, तो मैंने एक ट्रिक बना दी, जैसे POCUS पोकस, JS मिल फोकस कर, मतलब फोकस करते हैं तो फोकस बना दिया उसको, ऐसे करके अपनी खुद की ट्रिक्स। अच्छा, खुद की ट्रिक्स बना लेते हैं। खुद की ट्रिक्स के बिना आप याद नहीं कर सकते सर इतनी बुक्स। राइट।
तो दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। और रिवीजन, बहुत आराम से पेपर होने वाला है, इतना इजी भी पेपर नहीं है कि हर कोई निकाल दे, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि ना निकले पेपर। आप अगर ऑनेस्ट हैं, ठीक ठाक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली हो जाएगा। दिस इज द थिंग फॉर पेपर 2। नो, आई एम श्योर आपने जो पिछले मतलब कुछ मिनट्स में आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है, यू हैव टेकन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी को आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले गए हो। जी सर। और आई एम श्योर ये जो आपका 10 मिनट का एक क्लिप हम अलग से निकाल के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे फ्यूचर में, एंड आई सी यू स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल वेरी सून। नो, बट दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई थिंक ये सिर्फ पॉल साइंस में ही नहीं, आप पॉल साइंस के बारे में बता रहे हो, बट सभी सब्जेक्ट्स में ये अप्लाई करेगा कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप उसी तरह से तैयारी करो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने की शायद जरूरत ही नहीं है। जी सर। इसमें क्योंकि सर रहता भी यही है कि लाइक 30% पोर्शन से हमारा 50 to 60% एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें सर्च करना है वो हमारा 30% पोर्शन कौन सा है, उस 30% पोर्शन पे ऐसे कमांड होनी चाहिए क्योंकि वो आप लूज नहीं कर सकते। बाकी फिर 70% रहता है ना, वो फिर आप ठीक ठाक जो आपको लगे ऐसे कर सकते हैं, बट वो 30% पे बहुत अच्छे कमांड होनी चाहिए जिससे 60% एग्जाम में आता है। दिस इज द थिंग सर। लगता है अगर टेस्टिंग एसोसिएशन ने आपका वीडियो देख लिया, पेपर का पैटर्न चेंज कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो और फेज और जो टेस्ट 1 होता है उसकी आपने तैयारी कैसे करी? सर टेस्ट 1 के लिए जैसे मुझे पता चला, मैंने बुक्स वगैरह खरीदी थी, जैसे सब स्टूडेंट्स को पता है कि भाई कौन कौन सी बुक है। मुझे बुक का नेम भी सच याद नहीं है, मैंने बुक खरीदी थी, मैंने उसको इतना नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा, इतनी बड़ी बुक थी कि लाइक मैं देख रहा था क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे उसमें। तो एक बार सर मैंने मॉक दिया था। अच्छा। मॉक टेस्ट के लिए सर मैं ना एसएससी की प्रिपरेशन करता था, तो टेक्स्ट बुक का मेरे पास वो था सब्सक्रिप्शन। राइट। तो मैंने तभी देखा, तो यूजीसी का उसमें पेपर 1 का था, तो मैंने देखा पेपर 1 में कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे सर 56 मार्क्स आए थे 100 में। तो बहुत बेकार स्कोर है कि लाइक उसमें होगा नहीं, बट मुझे पैटर्न पता चल गया था कि कैसा करना है। तो मैंने सर उसमें ना जो सॉल्यूशंस होते हैं, उस सॉल्यूशन से जैसे आपने एक क्वेश्चन किया ना, उस क्वेश्चन करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा था मेरा। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने 2, 3, 4, 5 पेपर किए, 6 पेपर में मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगा था। गॉट इट। तो सर मैंने जितने भी है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और लाइक कुछ कंसेप्ट्स होते हैं कि लाइक ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो उसकी मैं कहीं से भी किसी की भी वीडियो देख लेता। एज सच मेरा कोई मतलब मैंने पेपर 1 के लिए किसी सिंगल पर्सन को नहीं फॉलो किया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंडियन लॉजिक में। हमारे यहाँ पे ना लाइक अगर पेपर 1 है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन लॉजिक में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो हिंदी वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक। तो सर उसके लिए मैं, बाकी सब तो नॉर्मल सभी प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए स्पेशली बताना चाहूँगा मैंने क्या किया था। इंडियन लॉजिक के जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट की थी, उसमें मैंने 30 पेपर तो सर एक मतलब लाइक 2020 में हुए हैं, और 16 पेपर अराउंड मैंने 2019 वाले किए थे, जो मतलब जो पीछे हो गए 2, ठीक। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि क्या क्वेश्चन पेपर की डिमांड है। प्लस उसमें ना आप इंडियन लॉजिक में ये नहीं देख सकते कितने कंसेप्ट करें, नोट्स भी देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, जितने भी इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस होते थे सबको बुक मार्क करते करते, और मैं पेपर 1 को बुक मार्क करने के बाद आपके पास ना एक सेव्ड आइटम्स का वहाँ पे ऑप्शन आता है। हाँ। उसमें आपका इंडियन लॉजिक अलग आ जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग आ जाएगा, टीचिंग अलग। तो मैं जितने भी अपने पेपर करता था, लाइक आज मुझे पेपर 1 करना है, तो पेपर 1 के मैं 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था सर, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं करता था उसमें, और ना मैं डीआई करता था। कहीं ना कहीं मुझे था कि लाइक इसमें मेरे नहीं मार्क्स जाने वाले हैं। और 5 मैथ्स के थे, हाँ वो भी मैं कर लेता था, वो क्योंकि एसएससी से प्रिपरेशन की थी। और मैं मैथ्स में भी आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो केवल आपको पढ़ने हैं इसके लिए। बताओ सर मैं बताता हूँ। मैथ्स के लिए सबसे पहले आप परसेंटेज पे सबसे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके। परसेंटेज के बाद ही आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है पेपर में टॉपिक, वो है एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एवरेज आ गया, उसके बाद जो हम देखेंगे तो टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं, इससे क्वेश्चन रिपीटेडली देखने के लिए मिलेंगे। अब सोचते हैं ना मैथ्स, इतनी सारी मैथ्स से क्या क्या करेंगे, ज्योमेट्री और ये सब नहीं करना होता है, बस ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा। तो इसमें सर मैं 5 में से 4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 5 में से 4 इजीली हो जाएंगे। मैथ्स में सर ऐसी कमांड थी कि लाइक एसएससी की जब कोचिंग ले रहे थे, तो हमारे सर अभिनय सर से मैंने पढ़ा है, तो उनसे जब कोचिंग लेते थे, तो अब ये वाले एग्जाम के ऐसे लगते थे, पेन उठाए बिना तो मैथ्स हो जाती थी सर। हाँ। डीआई में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है डेफिनेटली। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स। ओके।
इंडियन लॉजिक जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे क्वेश्चन बुकमार्क कर कर सर वो इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस में सारा सॉल्यूशन मिल जाता है, नोट्स की कोई आपको कहीं से नीड नहीं होगी। तो वो स्टडी मटेरियल बन गया, उसके आंसर्स, स्टडी मटेरियल वो नोट्स बन गए मेरे। हाँ, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। अगर आपने लाइक मैंने सर 300 क्वेश्चंस किए, 300 में से आउट ऑफ 300 मुझे 80 बुक मार्क करने होते थे, जिसमें 80 में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। 300 तो मैंने इजीली कर लिए, 80 क्वेश्चंस को मैं बार बार रिवीजन लाइक आज मैंने, और मैं डेली पेपर 1 ऐसे करता था, लाइक एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले तो मैंने ऐसे किया था। आज पेपर 1 किया मैंने एक, तो उसमें अपना स्कोर देखा, और एक कल जो मैंने किया था उसको रिवाइज किया। डेली मेरे 2 पेपर हो जाते थे, तो रिवीजन भी मेरा अच्छे से हो रहा था। और कभी संडे होता था तो मैं 3 दिन पेपर भी कर देता था, छुट्टी मिलती थी तो ऐसे कर देता था। बाकी कम्युनिकेशन और ये सब में सेम स्ट्रेटेजी की है मैंने, कोई एज सच मैंने सोर्स नहीं फॉलो की, बस उन्हीं को क्वेश्चंस को बुक मार्क किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप मिस नहीं कर सकते हैं। जो उसमें बाद में एक्सप्लेनेशन दी होती है वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी सर, उसको मैंने सारा का सारा बार बार रिवाइज किया। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं नेट से आप कोई से भी चैनल पे डाल दीजिए, वो अच्छा सही सब सेम ही चीज है, तो सब अच्छा ही समझ जिसमें ज्यादा व्यूज होते थे तो मैं उसी वो देख लेते थे। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1। आसिफ, आई एम श्योर आज स्टूडेंट्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अभी जो वो स्टूडेंट्स हैं जो हमको देख रहे हैं, जो अभी इस जर्नी में हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे? ओके, डेफिनेटली। सो लास्ट मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि हम सब हार्ड वर्क करें, और बाकी मैं एक छोटी सी शेर कहना चाहूँगा सर इसके लिए, क्योंकि मैं अभिनय सर से इंस्पायर्ड हूँ थोड़ा सा, कि पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के फैसले, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के फैसले, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी खाली नहीं जाते। क्या बात और है। इसके साथ मैं एक लास्ट में बात और ऐड करना चाहूँगा सर, कि अब जो टेक्स्ट बुक है हमारा, टेक्स्ट बुक पहले मॉक्स प्रोवाइड कर रहा था, कि अब आई गॉट टू नो कि अब यहाँ पे कोचिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे पहले ये चांस मिलता, मैंने मॉक्स देखे तो बहुत अच्छा कंटेंट है, तो डेफिनेटली जो अब टीचिंग वगैरह होगी वो भी डेफिनेटली अच्छी होनी वाली होगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसको कह सकता हूँ सर, क्योंकि मॉक्स अगर आप कोई भी मॉक्स करके देखेगा तो वो सर अपने आप को रोक नहीं पाएगा इसको ज्वाइन करने से, मेरा तो ये कहना है। ठीक है सर, बाकी और मेहनत करते रहें, और थैंक यू सो मच सर। और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के लिए वो जो स्टार्टिंग का इन्होंने पूरा एक एग्जाम्स को दोनों को डाइसेक्ट किया है, वो वीडियो सेव करके अपने फ़ोन में अलग से रख लें और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।